भारत एक बहुत बड़ा देश है, लेकिन उसके साथ-साथ उसका रेलवे नेटवर्क भी बहुत बड़ा है और मैं ये कहूँ कि ट्रांसपोर्ट का पूरे भारत में सबसे बड़ा नेटवर्क रेलवे का ही है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उसी से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण जॉब के बारे में, जो कि एक टीसी के बारे में। और आज की वीडियो में हम जानेंगे एक टीसी से जुड़ा हुआ सभी चीज़ कि आप उसके लिए कौन-सा एग्ज़ाम देना होगा, उसके लिए क्या-क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कितनी एज लिमिट के बच्चे उस एग्ज़ाम को दे सकते हो, आपको क्या-क्या पढ़ना चाहिए और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि एक टीसी क्या होता है और वो क्या-क्या करता है। तो टीसी की फुल फॉर्म टिकट कलेक्टर होता है। तो एक ट्रेन के अंदर 1 या 2 टीसी होते हैं। उनका कार्य होता है कि लोगों का टिकट चेक करना, लोग अपनी सीट पे सही से बैठे हैं या नहीं, ये चेक करना, कोई लोग को सीट मिली, नहीं मिली, उनको सीट दिलाना या उनको कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना या उस प्रॉब्लम को आगे पहुँचाना। ये सारा ही काम एक टीसी का होता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि टीसी बनने के लिए क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में बैठने के लिए कुछ ना कुछ मिनिमम क्राइटेरिया होता है। तो अगर हम इसके टीसी के लिए एग्ज़ाम की क्वालिफ़िकेशन की बात करें, तो वो जो कैंडिडेट है जिसको एग्ज़ाम देना है वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। उसकी एज 18 से लेकर 30 साल के बीच में होना चाहिए। वो बंदा 12th पास होना चाहिए और 12th में उसके मिनिमम 50% होने चाहिए। अगर वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है, एससी एसटी से, तो उसके 45% मार्क्स होने चाहिए और वो 12th में कोई भी स्ट्रीम से हो सकता है, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अब नेक्स्ट सवाल जो आता है कि टीसी बनने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो टीसी बनने के लिए आरआरबी टीसी का एग्ज़ाम होता है। ये एग्ज़ाम 3 लेवल में होता है, जो कि होता है रिटन, मेडिकल और इंटरव्यू। रिटन में 120 क्वेश्चन आते हैं जो कि एमसीक्यू बेस होते हैं, मतलब 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको एक ऑप्शन चुनना होता है। और जब रिटन निकल जाता है उसके बाद मेडिकल होता है, जिसमें आपका बेसिक फिटनेस या आई साइट ये सब चेक होती हैं। उसके बाद लास्ट में इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद लोगों की सैलरी डिसाइड होती है और उसके बाद आपकी जॉब मिल जाती है। और अगर हम एक टीसी की सैलरी की बात करें तो ऑन एवरेज अगर हम स्टार्टिंग सैलरी की बात करते हैं तो 25 से 30 हज़ार होती है कि, और ये भी डिपेंड करती है कि ट्रेन के ऊपर कि उसकी किस ट्रेन में पोस्टिंग है। और अगर हम 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद की बात करें तो उसकी जो सैलरी होती है वो 35 से 40 हज़ार होती है। और ये टीसी बनने के बाद उसकी लाइफ में टाइम के साथ साथ इंक्रीमेंट भी होता है और आगे उसकी पोस्ट भी बढ़ती जाती है। तो टीसी में भी स्कोप है। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।